नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें हम देखेंगे हिंदू पौराणिक कथाओं के 5 बड़े खलनायक जिनके कारण बदल गया इतिहास। साथियों, इस कहानी को देखने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथियों, मेरा आप सब ये निवेदन है कि आप सब मेरे चैनल को सपोर्ट अच्छा कर रहे, मगर मेरे चैनल पर सब्सक्राइब और लाइक कम आ रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो इस तरह की कहानियां बनाने के लिए मेरा मनोबल बढ़ेगा। तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की कहानी। हिंदू धर्म में यूं तो कई ऐसा खलनायक हुए हैं जिनके कारण धरती त्रस्त रही है, लेकिन हमने इतिहास के महत्वपूर्ण पड़ाव के कुछ ऐसे खलनायक चुने हैं जिनकी चर्चा आज भी होती है। आओ जानते हैं ऐसे ही 5 खलनायकों के बारे में संक्षिप्त जानकारी। 1. हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष भयंकर दैत्य था। वह तीनों लोकों पर अपना अधिकार चाहता था। हिरण्याक्ष का दक्षिण भारत पर राज था। ब्रह्मा से युद्ध में अजेय और अमरता का वर मिलने के कारण उसका धरती पर आतंक हो चला था। हिरण्याक्ष भगवान वराह रूपी विष्णु के पीछे लग गया था और वह उनके धरती निर्माण के कार्य की खिल्ली उड़ाकर उनको युद्ध के लिए ललकारता था। वराह भगवान ने जब रसातल से बाहर निकालकर धरती को समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया, तब उनका ध्यान हिरण्याक्ष पर गया। आदि वराह के साथ भी महाप्रबल वराह सेना थी। उन्होंने अपनी सेना को लेकर हिरण्याक्ष के क्षेत्र पर चढ़ाई कर दी और विंध्यगिरि के पाद प्रसूत जल समुद्र को पार कर उन्होंने हिरण्याक्ष के नगर को घेर लिया। संगमनेर में महासंग्राम हुआ और अंततः हिरण्याक्ष का अंत हुआ। आज भी दक्षिण भारत में हिंगोली, हिंगनघाट, हिंगना नदी तथा हिरण्याक्षगण हेंगणे नामों से कई स्थान है। उल्लेखनीय है कि सबसे पहले भगवान विष्णु ने नील वराह का अवतार लिया था, फिर आदि वराह बनकर हिरण्याक्ष का वध किया। इसके बाद श्वेत वराह का अवतार नरसिंह अवतार के बाद लिया था। हिरण्याक्ष को मारने के बाद ही स्वयंभू मनु को धरती का साम्राज्य मिला था। 2. महाबली। महाबली बाली अजर अमर है। कहते हैं कि वो आज भी धरती पर रहकर देवताओं के विरुद्ध कार्य में लिप्त है। पहले उसका स्थान दक्षिण भारत के महाबलीपुरम में था, लेकिन मान्यता अनुसार अब मरुभूमि अरब में है, जिसे प्राचीन काल में पाताल लोक कहा जाता था। अहिरावण भी वहीं रहता था। समुद्र मंथन में उसे घोड़ा प्राप्त हुआ था, जबकि इंद्र को हाथी। उल्लेखनीय है कि अरब में घोड़ों की तादाद ज्यादा थी और भारत में हाथियों की। शिवभक्त असुरों के राजा बाली की चर्चा पुराणों में बहुत होती है। वह अपार शक्तियों का स्वामी लेकिन धर्मात्मा था। वह मानता था कि देवताओं और विष्णु ने उसके साथ छल किया। हालांकि बाली विष्णु का भी भक्त था। भगवान विष्णु ने उसे अजर अमर होने का वरदान दिया था। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अनुहल्लाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और सहलाद। प्रहलाद के कुल में विरोचन के पुत्र राजा बाली का जन्म हुआ। बाली जानता था कि मेरे पूर्वज विष्णु भक्त थे, लेकिन वह ये भी जानता था कि मेरे पूर्वजों को विष्णु ने ही मारा था। इसलिए बाली के मन में देवताओं के प्रति द्वेष था। उसने शुक्राचार्य के सानिध्य में रहकर स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं को खदेड़ दिया था। वह तीनों लोकों का स्वामी बन बैठा था। बाली से भारत के एक नए इतिहास की शुरुआत होती है। 3. वृत्रासुर। ये सतयुग की बात है, जब कालकेय नाम के एक राक्षस का संपूर्ण धरती पर आतंक था। वह वृत्रासुर के अधीन रहता था। दोनों से त्रस्त होकर सभी देवताओं ने मिलकर सोचा वृत्रासुर का वध करना अब जरूरी हो गया। इस वृत्रासुर के वध के लिए ही दधीची ऋषि की हड्डियों से एक हथियार बनाया, जिसका नाम वज्र था। वृत्रासुर एक शक्तिशाली असुर था, जिसने आर्यों के नगरों पर कई बार आक्रमण करके उनकी नाक में दम कर रखा था। अंत में इंद्र ने मोर्चा संभाला और उससे उनका घोर युद्ध हुआ, जिसमें वृत्रासुर का वध हुआ। इंद्र के इस वीरतापूर्ण कार्य के कारण चारों ओर उनकी जय जयकार और प्रशंसा होने लगी थी। शोधकर्ता मानते हैं कि वृत्रासुर का मूल नाम वृत्र ही था, जो संभवतः असीरिया का अधिपति था। पारसियों की अवस्था में भी उसका उल्लेख मिलता है। वृत्र ने आर्यों पर आक्रमण किया था तथा उन्हें पराजित करने के लिए उसने अद्विशूर नामक देवी की उपासना की थी। इंद्र और वृत्रासुर के इस युद्ध का सभी संस्कृतियों और सभ्यताओं पर गहरा असर पड़ा था। तभी तो होमर के इलियड के ट्रॉय युद्ध और यूनान के जियोस और अपोलो नामक देवताओं की कथाएं इससे मिलती जुलती हैं। इससे पता चलता है कि तत्कालीन विश्व पर इंद्र वृत्र युद्ध का कितना व्यापक प्रभाव पड़ा था।
4. रावण। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी तथा बहुविद्याओं का जानकार था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इस सभी के कारण सभी उससे भयभीत रहते थे। एक मान्यता अनुसार असुरराज विष्णु के पार्षद जय और विजय ने ही रावण और कुंभकर्ण के रूप में फिर से जन्म लेकर धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। रावण ने रक्ष संस्कृति की नींव रखी थी। रावण ने कुबेर से लंका और उनका विमान छीना। रावण ने राम की सीता का हरण किया और अभिमानी रावण ने शिव का अपमान किया था। वह विद्वान होने के बावजूद रावण क्रूर, अभिमानी, दंभी और अत्याचारी था। हालांकि राम या रावण के काल में और भी बहुत सारे खलनायक थे, लेकिन रावण उन सभी में अग्र था। 5. जरासंध। भगवान कृष्ण के मामा थे कंस। वह अपने पिता उग्रसेन को राजपद से हटाकर स्वयं राजा बन बैठा था। कंस बेहद क्रूर था। उसमें असुरों, दानवों और राक्षसों जैसी प्रवृत्ति थी। कंस अपने पूर्वजन्म में कालनेमी नामक असुर था, जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। कंस का श्वासुर मगध का सम्राट जरासंध था। महाभारत काल के सबसे बड़े खलनायक में से किसी एक को तय करना मुश्किल है। कंस से बड़ा खलनायक जरासंध था। कंस तो भगवान श्री कृष्ण को मारने के चक्कर में ही मारा गया। भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा यदि किसी ने परेशान किया तो वह था जरासंध। वह बृहद्रथ नाम के राजा का पुत्र था और जन्म के समय 2 टुकड़ों में विभक्त था। जरा नाम की राक्षसी ने उसे जोड़ा था, तभी उसका नाम जरासंध पड़ा। महाभारत युद्ध में जरासंध कौरवों के साथ था। जरासंध अत्यंत क्रूर एवं साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का शासक था। हरिवंश पुराण अनुसार उसने काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, आंग, वंग, कलिंग, पांड्य, सौबिर, मध, कश्मीर और गांधार के राजाओं को परास्त कर सभी को अपने अधीन बना लिया था। इसी कारण पुराणों में जरासंध की बहुत चर्चा मिलती है। जरासंध का मित्र था काल्यवन। जरासंध के कई साथी राजा थे। कामरूप का राजा दंतवक, चेदिराज, शिशुपाल, कलिंगपति पौंड्र, भीष्मक पुत्र रूक्मी, काद, अंशुमान तथा अंग, बंद कोसल, दशार्ण, भद्र, त्रिगर्त आदि के राजा थे। इनके अतिरिक्त शाल्वराज, पवनदेश का राजा भगदत्त, सौवीराज गंधार का राजा सुबल, नग्नजित का मीर का राजा गोभर, दरद देश का राजा आदि। भीम ने जरासंध के शरीर को 2 हिस्सों में विभक्त कर उसका वध कर दिया था। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें अवश्य राय दें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।